आप देख रहे हैं मिशन लाइव न्यूज 24, हर खबर पर पैनी नजर। खबरें जो सीधा जोड़ती हैं आपको हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन लाइफ न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ शिवानी वाजपेयी। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ब्लॉक बिल्हौर से पूरा पंचायत के प्रधान पद से खड़ी हुई उम्मीदवार कोमल किन्नर, जिनका चुनाव निशान कन्नी के दावेदार, जिनके ऊपर कल रात 10:30 बजे करीब पूर्व प्रधान के लड़के ने चय निवेदा गांव में कोमल किन्नर को गाली गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा और कहा कि प्रधान पद से अपना नाम वापस कर ले, चुपचाप बैठ जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं मंगलामुखी किन्नर, कोमल किन्नर, इस उत्तरी पूरा क्षेत्र की मालकिन। मैं बिल्हौर ब्लॉक से पूरा पंचायत से प्रधान पद का चुनाव लड़ रही हूँ। कल क्या हुआ था आपके साथ? कल हम 3 लोग निकले हुए थे जनसंपर्क के लिए। हम थे और हमारी ये सोनी थी और ये पूजा थी। हम 3 लोग निकलने पे हम चय निवेदा गाँव में पहुँचे तो वहाँ पे लगभग 2 प्रत्याशियों का मेरा सामना हुआ एक ही जगह पे। उन प्रत्याशियों का नाम बताइए। एक बीके तिवारी का लड़का था मयंक तिवारी, और रमेश शुक्ला का लड़का गोलू था और प्रासू थे। इनके 2 लड़के वहाँ थे और दोनों में सामान्य भीड़ करीब 40 से 45 लोगों की थी। ये बात है रात की करीब 10:30 बजे की, 10 साढ़े 10 के बीच की बात है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कहा इतनी भीड़ के साथ में तुम लोग वोट मांग रहे हो, ये अच्छी बात है। तो ये लोग काफ़ी मतलब गाली गलौज इन लोगों ने की और जान से मारने की धमकी भी दी, माँ बहन की भी गाली। अच्छा, गाली बकने वाला व्यक्ति कौन था? जिसने गाली बकी और गोली से मारने की धमकी दी, उसका वीडियो मेरे पास है। मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूँगी। अच्छा, कितनी जनता थी वहाँ पर? जनता रात का समय था, करीब 40 से 45 लोग ये थे और करीब 40 से 50 लोग वहाँ गांव का आदमी एकत्रित था। अच्छा, लापा-झोटी भी हुई, मारपीट भी हुई क्या आपके साथ? मारपीट नहीं हुई थी, ये था कि आपस में नोक झोंक हो रही थी। पास में एक दूसरे को मारने, वो लोग हमको मारने के लिए पास में आ गए थे। तो हमने कहा मारो, एक हिजड़े को मारोगे तो क्या मारोगे हैं? एक हिजड़े से तुम जब जीत नहीं पा रहे हो, प्रधानी के चुनाव में नहीं जीत पा रहे हो, उसकी माँ बहन चोद रहे हो, गोली से मारने की धमकी दे रहे हो, क्या इसी प्रकार से ये प्रधानी के चुनाव लड़े जाते हैं? सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगाना कोशिश? सरकार और प्रशासन से मेरी ये अपील है, मेरी ये गुहार है कि ये भ्रष्टाचारी, ये दारूखोरी, ये रिश्वतखोरी बंद कराई जाए। चुनावों में 40-40, 50-50 लाख का खर्चा आ रहा है। जब ये प्रधान के उम्मीदवार 40-40, 50-50 लाख का खर्चा करेंगे तो ये जनता का विकास क्या करेंगे? ये जनता का विकास करेंगे कि जो चुनाव में 40-40, 50-50 लाख रुपए लगा रहे, पहले ही अपना पेट भरेंगे, बाद में कि ये अपने जनता का विकास करेंगे? हमारी योगी से हाथ जोड़ के समम निवेदन है कि जो चुनाव प्रचार में फालतू का पैसा खर्चा हो रहा है, इन पे CBI जांच बैठा ली जाए कि इनके पास ये पैसा, काला धन कहाँ से आ रहा है। एक प्रधान मेरे यहाँ बीके तिवारी, जिसके यहाँ 17.5 साल प्रधानी रही, फिर भी आज पब्लिक में हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे, पैसा दे रहे, दारू दे रहे। अच्छा काम कराते तो मैं हाथ जोड़ने की ज़रूरत क्या थी? हमारे रमेश चंद्र शुक्ला 5 साल प्रधान रह चुके हैं, इन्होंने कौन से अच्छे या कौन से बुरे कारनामे नहीं किए? ये हमारी पब्लिक से पूछो, हमसे न पूछो। किसी किन्नर को शौक़ नहीं होता कि अपनी ढोलक और मजीरा छोड़ के प्रधानी और चुनाव की रणनीति में पड़े, लेकिन हमें मजबूरन निकलना पड़ा। जब हमारे गांव की GS, हमारे गांव की बाजार तक बिक गई। क्या प्रधानों का यही मूल होता है? गरीब जनता, न लेटरिन है, न कॉलोनी है, न नालियों की सफाई है, केवल अपना पेट भर रहे हैं। जागे मेरी सरकार, जागे मेरे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जागे हमारे मोदी जी, जागे जो इस समय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानी के चुनाव में 40-40, 50-50 लाख का खर्चा होता है, जबकि प्रधानी का फार्म भरो तो उसमें साफ लिखा होता है कि आप केवल 75,000 रुपये चुनाव में खर्च कर सकते हैं। पूरा पंचायत से प्रधान पद की उम्मीदवार मंगलामुखी कोमल किन्नर। मेरा चुनाव चिन्ह है कन्नी।
मेरी चुनाव चिन्ह करनी। मैं जनता से ये अपील करती हूँ, जनता से ये गुहार लगाती हूँ कि यदि तुम्हें सुविधाएं और तुम्हें विकास और तुम्हें सेफ्टी चाहिए तो हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। बस यही हमारी जनता से गुहार है और जनता से अपील है, और जनता को मैं सर झुका के नमन करते हुए और उनके आशीर्वाद और उनके वोट की कामना करती हूँ। कोविड-19 के गाइडलाइन होते हुए आप इसको शुभकामना संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? जनता से हमारी बस यही अपील है कि अपना मत, अपना मतदान सोच समझ के दें, और देने के बाद में मास्क का, जब वोट डालने जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। बस यही मेरा जनता के लिए संदेश है, मेरी अपील है। और जनता सभी नगरवासी व ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के सर झुका के नमन करते हुए हम उनके वोट की कामना चाहते हैं। बस।